नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान अध्ययन और दो पाठ हमने देख लिए। आज है तीसरा पाठ, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का तीसरा पाठ, और इस पाठ का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। यानी आज हम देखेंगे कि इतिहास किन किन चीजों से पता चल सकता है, पता लगाया जा सकता है। वो चीजें देखेंगे जिनसे इतिहास का पता लगाया जा सकता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि इतिहास जानने के स्रोत कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक तो है पुरातात्विक, एक स्रोत है पुरातात्विक, और एक है साहित्यिक स्रोत। मैं सीधा लिख दूं, साहित्य के अंदर जो स्रोत प्राप्त है वो साहित्यिक और पुरातात्विक 2 प्रकार के हैं। पुरातात्विक वे हैं जैसे हमें कोई पुरानी चीज मिल गई, जैसे कोई शिलालेख मिला या कोई पुराना बर्तन मिला, उसके हिसाब से हमने इतिहास का अंदाजा लगा लिया, उससे जो हमें इतिहास पता चला वो है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर वो आ जाएंगे जैसे हमें कोई पुरानी बुक मिल गई, वो साहित्य लिखा हुआ है, वो सब किस में आ जाएंगे? साहित्यिक स्रोत के अंदर। पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या है। इसके अंदर आएंगे आपके, सबसे पहले एक नाम दे रखा है जिसका नाम आता है अभिलेख। एक नाम आता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या हो गया कि कोई भी हम देखते हैं अभिलेख का मतलब है कोई पत्थर, चट्टान या अगर कोई धातु है उसके ऊपर हमने लिख दिया, कुछ लिखवा दिया, तो वही क्या हो गए? अभिलेख। इसके अंदर क्या आते हैं? तो आप बोल सकते हो शिलालेख, और एक आ जाएंगे इसके अंदर स्तंभ लेख। एक और आती है इसके अंदर जिसका नाम है प्रशस्ति। शिलालेख, स्तंभ लेख और प्रशस्ति, ये तीनों वैसे अभिलेख के अंदर ही आएगी। शिलालेख का मतलब हो गया कि कोई बड़ी शिला है, जैसे अपनी कोई दीवार होती है उसके ऊपर कुछ लिखवा दिया, जैसे अपने अशोक के शिलालेख मिलते हैं, जैसे ये बोर्ड हो गया, इसके ऊपर कुछ लिखवा दिया इस टाइप की, कोई चट्टान है उसके ऊपर कुछ खुदवा दिया, वही क्या हो गए? शिलालेख। स्तंभ लेख का मतलब है जिसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, उसके ऊपर अगर कुछ लिखवा दिया। पिलर एडिक्ट यानी क्या हो गए? स्तंभ लेख, यानी पिलर टाइप के है, उसके ऊपर कुछ लिखवा दिया, वो क्या हो गए? स्तंभ लेख। प्रशस्ति क्या होती है? जो प्रशंसा में लिखाई जाती है, जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखाई जाती है, जैसे कोई राजा या कोई प्रमुख व्यक्ति तो वो अपनी प्रशंसा के अंदर कुछ बातें लिखवा रहा है, इसी शिलालेख पर या स्तंभ लेख पर, तो वो क्या होगी? प्रशस्ति होगी। इसके अंदर कुछ अभिलेखों के नाम भी दिए गए हैं, जिसके अंदर नाम दिया गया आपके सबसे पहले एक नाम आता है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। ये जो बिजोलिया शिलालेख है, इससे हमें चौहानों के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? चौहानों के बारे में। एक शिलालेख का नाम दे रखा है जिसका नाम है गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख ये कहां से प्राप्त हुआ है? जोधपुर से। और बिजोलिया प्राप्त हुआ है आपको भीलवाड़ा से। और गटियाला शिलालेख से प्रतिहारों के बारे में पता चलता है। जैसे एक नाम दे रखा है चिरुवा का लेख। चिरुवा का लेख ये मेवाड़ से प्राप्त हुआ है, और इसके अंदर जानकारी मिलती है मेवाड़ के शासक समर सिंह की, रावल समर सिंह की जानकारी मिलती है। ये कुछ शिलालेखों के बारे में यहां पर बताया गया है। इसके अलावा भी और शिलालेख है, जैसे नगरी का शिलालेख प्राप्त हुआ है, नगरी शिलालेख, और यह प्राप्त हुआ है नगरी चित्तौड़ से। नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है।
कर्णसुआ का लेख भी है। इसके अलावा गटियाला बता दिया मैंने, किराड़ू का शिलालेख प्राप्त हुआ है जो बाड़मेर से प्राप्त हुआ है। ये कुछ इसके अंदर शिलालेखों के नाम दिए गए हैं। दूसरा जो एक तो अभिलेख हो गए जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख या प्रशस्ति आ जाएंगे। दूसरा जो साधन दिया गया है वो है स्मारक। ये शिलालेख देख लेना भी थोड़ा सा। दूसरा पुरातात्विक स्रोत है उसका नाम है स्मारक। और स्मारक आप सभी जानते ही हो, जैसे कोई दुर्ग हो गया, किला, मंदिर या कोई नया भवन बनवाया, वो सभी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? स्मारक के अंदर। तो इसका अपने सीधा नाम लिखते हैं। एक पर क्या हो गया? अभिलेख, और इसके साथ में क्या हो गया? स्मारक। स्मारकों से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तीसरा नाम है मुद्रा। मुद्राएं यानी सिक्के, कॉइन्स। इसके अंदर लिखा गया है कि जो मुद्राएं हैं वो राज्य व शासक के शक्ति का प्रतीक है। इसके अंदर लिखा गया है कि जो मुद्राएं हैं वो शासक या राज्य की शक्ति का प्रतीक है। और इसके अंदर लिखा गया है मुद्रा कहां कहां से प्राप्त हुई है हमें? आहड़ से, बेराट से, रेड और रंग महल आदि, सांबर आदि जगहों से हमें प्राचीन मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। ये उस समय के हमें शासकों के बारे में बताते हैं जिसके ऊपर शासकों के नाम वगैरह भी अंकित होते थे। इसके अलावा बताए गए हैं, और क्या बताए गए? बर्तन व कलाकृति। बर्तन व कलाकृति। बर्तन, कभी आप पुराने बर्तन देखोगे तो उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है या कुछ बनाया हुआ होता है, चित्र वगैरह। तो उससे हमें उस समय की संस्कृति या आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। कलाकृति यानी कि कोई गेट बनाया है उसके ऊपर कैसी कलाकृति है, कोई शिल्प कला कैसी की जाती थी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद में शब्द लिखा है जिसका नाम है ताम्र पत्र। ये थोड़ा ध्यान कर लेना अभी। ताम्र पत्थर, तांबे का एक पत्रा होता था, तांबे का पत्थर। तांबे के छोटे पत्थर पर, तांबे के छोटे पत्थर पर खोदे गए अक्षर क्या कहलाते थे? आपके ताम्र पत्थर कहलाते थे। तांबे के छोटे पत्थर पर खोदे गए अक्षर क्या कहलाते? ताम्र पत्थर कहलाते। और ये ताम्र पत्थर ज्यादातर दान की गई वस्तु के बारे में बताते थे। दान की गई वस्तु या किसी अन्य चीज के बारे में बताते हैं जो दान की जाती है, दानशीलता के बारे में ये बताते हैं। अगर राजा कोई चीज दान करता तो उसके बारे में वो ताम्र पत्र देता था उनको कि ये चीज मैंने इस व्यक्ति को, इस समूह को, इस गांव को दान कर दी है। इसके अलावा ये तो आगे आपके पुरातात्विक स्रोत जिसके अंदर अभिलेख आएंगे, स्मारक आएंगे, मुद्राएं आएंगी, बर्तन व कलाकृतियां और ताम्र पत्र। इसके अंदर इतनी चीजें दे रखी है। साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत इसके अंदर वो आ जाएंगे जैसे साहित्य लिखा गया है। जो साहित्य लिखा गया है क्या क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे आपके वेद प्लस रामायण, और क्या आ जाएगी? महाभारत, और जितने भी महाकाव्य हैं जिनके बारे में इतिहास की जानकारी मिल सकती है वो सभी इसी साहित्यिक स्रोत के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर कुछ नाम भी लिखे गए हैं, जैसे जयानक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। जयानक की पृथ्वीराज विजय। नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो।
इसके अलावा और भी चीजें देखी, इसके अंदर कर्नल जेम्स टोड का एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसकी दूसरी पुस्तक का नाम भी दे रखा है पश्चिम भारत की यात्रा, पश्चिम भारत की यात्रा। इसके अलावा और ग्रंथ दे रखे हैं सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर। इसके अलावा और दे रखे हैं कवि राजा श्यामल का वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास का वीर विनोद। और डॉक्टर ओझा का इतिहास, डॉक्टर ओझा का राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर इन्होंने राजस्थान का अलग अलग भागों में भी लिखा था। जयपुर, उदयपुर का अलग है, सिरोही का अलग है, बांसवाड़ा का अलग है, ऐसे कई पुस्तकें इनकी। इसके अलावा दयालदास की ख्यात, नैन्सी की ख्यात, ये सभी साहित्यिक स्रोत के अंदर आ जाएंगे। ये सभी साहित्यिक स्रोत के अंदर आ गए। ये आपके कक्षा 6 का तीसरा पाठ, और इसकी मैं आपको पेज भी डाल दूंगा लास्ट के अंदर। और इसके अंदर ये इतनी चीजें दे रखी है जो मैंने आपको बता दी। ये कुछ इसके प्रश्न वगैरह दिए गए हैं जो आप देख लेना, मैं लास्ट में डाल दूंगा। और फिर अपने करेंगे कल चौथा पाठ, जिसमें देख रखा है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में करेंगे। ओके भाई, थैंक यू। थोड़ा शेयर वेयर कर देना इसको, और मिलेंगे कल नई क्लास नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।